स्पिरिचुअलिटी में एक ऐसा वक्त आता है जहां तुम लगभग हर चीज का मीनिंग ढूंढने जाते हो। इसी वक्त पर तुम्हें फिजिकल रियलिटी के बियॉन्ड का बहुत कुछ नया एक्सपीरियंसेस होता है। कहीं से कुछ साइन दिख सकता है तुम्हें, कुछ नया नॉलेज मिल सकता है जो हर कोई देख नहीं पाता है। तुम उन चीज को भी देख पाते हो और साथ में उसको महसूस कर पाते हो। तो तुम इन सब को मीनिंग बनाने जाते हो कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है। तुम इन सब को डिटेल में समझना चाहते हो। लेकिन तुम खुद देखो, जब तुम ऐसे मीनिंग ढूंढते हो तो तुम खुद कंफ्यूजन में पड़ जाते हो। जब तुम खुद से क्वेश्चन पूछते हो, रिसर्च करते हो इन सब के बारे में, देखते हो इन सब को, तो जितना तुम जान पाते हो उससे ज़्यादा तुम कंफ्यूजन में पड़ जाते हो। तो ये क्यों होता है, इसलिए तुम कंफ्यूजन में पड़ जाते हो, इसलिए तुम इन सब का मीनिंग ढूंढने जाते हो। तुम्हें क्यों जानना होता है ये किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब तुम्हें क्यों जानना होता है। तो सिंपली ये सब नॉर्मल है, बिल्कुल ये इसलिए हो रहा है। तुम्हारा एक्सपीरियंसेस को अपने लॉजिक से समझना चाहते हो। तुम खुद देखो, जब तुम किसी चीज को अनुभव करते हो तो तुम्हें अंदर से ऐसा अनुभव होता है कि तुम इसको जानते हो, इसको महसूस कर पाते हो। लेकिन तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन इसको मानने के लिए राजी नहीं होता है। तुम्हें पता है कि ये मैं महसूस कर रहा हूँ, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा मन इसको मानता ही नहीं है। उसको चाहिए प्रूफ कि ये सच में हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहले जैसे तुम सोचते थे चीजों को, ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी को मन और दिमाग जानना चाहते हैं। तो ऐसे में तुम खुद के मन से ही लड़ते हो। कभी तुम्हें ये अनुभव होता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, लेकिन फिर मन बोलता है तो कैसे, क्यों। तो इन सब में तुम लड़ते हो, फिर कंफ्यूजन में जाते हो। तुम मीनिंग ढूंढने जब कुछ रिसर्च या इसके बारे में नॉलेज गेन करते हो तो तुम इसको सोल्व करने जाते हो। सोल्व करते करते तुम खुद कंफ्यूजन बना लेते हो, क्योंकि तुम एक्सपीरियंसेस को मन से नहीं देख सकते हो, मन से उसको नहीं समझ सकते हो, वो सिर्फ तुम्हारा अनुभव है। तो ये सब बिल्कुल इस समय पर नेचुरल होता है, लेकिन ये सब तुम्हारा ही एक रिफ्लेक्शन देता है जो इस दौरान तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम इन सब में इतने डीपली खोए रहते हो जहां तुमको ये सब दिखाई नहीं पड़ता है। बाद में जाकर तुम जब पीछे घूमकर देखोगे तो ये सब दिखाई पड़ेगा, ये सब एक अलग मीनिंग बनाएगा। लेकिन जब तुम ऐसे वक्त से गुजर रहे होते हो तो तुम्हें ये रिफ्लेक्शंस दिखाई नहीं पड़ता है। तो मैं तुमको इस रिफ्लेक्शन को दिखाता हूँ जो तुम खुद भी देखते हो, लेकिन इन सब के वजह से तुम इसको देख नहीं पाते हो। यदि तुम खुद देखो तो इस समय तुम अपने ही माइंड के अंदर रहते हो, तुम अपने मन से लड़ते रहते हो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में तुम्हें माइंड से ऊपर उठना होता है। तुम माइंड से ऊपर उठते हो और ऊपर उठ के तुम माइंड को ही देखते हो।
तो सिंपली तुम इस समय पर ये देखने के लिए रेडी होते हो कि तुम माइंड नहीं हो, तुम माइंड को भी देख सकते हो, तुम हर चीज का ऑब्जर्वर हो, तुम हर चीज को देखते हो। यदि तुम्हें कुछ दर्द महसूस हुआ या गुस्सा आया, आनंद महसूस हुआ, लेकिन तुम ये सब नहीं हो, तुम इन सब को देख पाते हो, लेकिन इस समय पर तुम्हें ये सब रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें और ऊपर उठना है। तुम अब भी माइंड के अंदर हो, तुम माइंड से लड़ते हो, जो तुम प्रूफ बनाने जाते हो हर चीज़ों का। तो इस समय तुम माइंड से लड़ते हो। माइंड से लड़ते मतलब माइंड के ऊपर उठने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि ये तुम माइंड ऐसे लड़ रहा है, माइंड तुम्हें रोक रहा है कि देखो, तो ये यदि ये तुम्हारा अनुभव है, ये सच्चाई है, तो इसका प्रूफ क्या है, ये कैसे बोल सकते हो तुम इसको, ये क्यों हो रहा है, ये सब माइंड बार बार सवाल करेगा। तुम बार बार इसको सोल्व करने जाते हो, बार बार तुम इसमें खोकर वापस आते हो और तुम देख पाते हो कि इन सब का अच्छे से कुछ भी मीनिंग नहीं निकलता है। तुम बार बार कंफ्यूजन में पड़ जाते हो। तो इस समय पर तुम्हें अंदर से एक सवाल आता है, एक अनुभव होता है, क्योंकि तुम तब बिल्कुल अकेले रहते हो। खुद से सवाल आता है, करूँ क्या मैं, इन सब का, ये सब ऐसे ही होता रहेगा या ये सब कभी खत्म भी होगा। तो ये सब तुम्हारे अंदर सवाल आते हैं। तो इस समय पर तुम्हें सच में अलग से कुछ नहीं करना होता है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। यदि तुम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे भी तो तुम क्या करोगे, ऐसे ही तुम जब माइंड के अंदर हो ही तो माइंड तुमको कुछ, यदि तुम करना भी चाहोगे तो तुम्हें माइंड बार बार रोकेगा। तो ऐसे में तुम्हारे पास एक ही रास्ता होता है जो तुम्हें खुद दिखता है कि तुम्हें अब सरेंडर कर देना है। सरेंडर मतलब तुम्हें हार कर नहीं, तुमको इसको छोड़ना है, इसको लेट गो करना है फुल्ली। तुमको ये अब अपने आप तुम इसको मानने के लिए राजी हो जाते हो कि ये सब करने से कुछ फायदा नहीं है, मीनिंग ढूंढने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ भी मीनिंग अच्छे से निकलता नहीं है। तुम खुद ये देख पाते हो कि ये सब बार बार एक ही साइकिल रिपीट होता रहता है। तो इस समय पर यदि तुम कुछ कर सकते हो तो सिर्फ सरेंडर यानी इन सब को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तुम्हें बार बार ये सब एक्सपीरियंस होगा, तुम बार बार मीनिंग ढूंढने जाते हो, तुम बार बार फिर खो जाते हो इसमें और फिर लौट कर आते हो, कंफ्यूजन बनाते हो। और जब तुम ऐसे सरेंडर और इसको एक्सपीरियंस करते रहोगे तो तुम खुद ब खुद देखोगे कि ऐसे बार बार होके तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है, तुम्हारा जो अवेयरनेस है, वो अपग्रेड हो जाता है। फिर तुम अपने आप माइंड से ऊपर होते हो, क्योंकि अब जब तुम ऐसे सरेंडर या इसको एक्सपीरियंस करते ऐसे होने देते हो तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस को ये पता लग जाता है कि ये इतना बार मैं खुद महसूस किया इसको, इतने बार मैं फिर लौट कर आया, कंफ्यूजन में पड़ा। तो ये सब इसका बियॉन्ड कुछ है जो मैं मन से या दिमाग से नहीं देख सकता हूँ। तो ऐसे तुम जब ये सब एक्सपीरियंस करते हो तो तुम्हें खुद दिखाई पड़ेगा, मैं मन से ऊपर उठ रहा हूँ, मेरा कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो जा रहा है, मेरा अवेयरनेस ऊपर उठ रहा है। तब तुम्हारा पर्सपेक्टिव ऊपर उठता है,
मतलब तुम पहले जैसे देखते थे, अब तुम्हारा देखने का जरिया अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बाद में कभी भी ऐसे सिचुएशन, ऐसा साइंस, ऐसा सिंक्रोनिसिटी जो एंजल संभार या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम करते हो, ऐसा फिर से कभी भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, फिर से होता है, लेकिन तुम इसको अब दिमाग से नहीं देखते हो, अपने माइंड से नहीं इसको मापते हो, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करके उसमें ही रह जाते हो तुम। और तुम्हारा अवेयरनेस को और तुम्हारा जब अवेयरनेस ऊपर उठता है तो तुम्हें उन चीज़ों का एक अलग मीनिंग दिखता है। मतलब ये अंदर से दिखता है, तुम्हें अलग से कुछ मन से जानने का कुछ ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो दिखना है वो तुम्हारा अवेयरनेस खुद दिखा देता है। तो इसी समय पर तुम कुछ एक्स्ट्रा मत करो। तुम एक्स्ट्रा करने जाओगे तो भी कुछ एक्स्ट्रा हो नहीं पाएगा। तो तुम सिंपली इसको एक्सपीरियंस कर लो, इसको सरेंडर करो, इसको लेट गो करो, छोड़ दो इसको, बिल्कुल छोड़ दो। मतलब तुम अलग हो जाओ इस सब से, मतलब बिल्कुल छोड़ ही दो। जो होना है होगा, ऐसे हो जाओ। जब तुम ऐसे हो जाओगे तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऊपर उठ के तुम्हें एक अलग नजरिया देगा। तुम चीजों को तब देख भी सकते हो, उसको अनुभव भी कर सकते हो, लेकिन तुम इसको फिर से कभी भी मीनिंग ढूंढने नहीं जाते हो। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस करते रहो। और तुम्हें पता है सिर्फ यही नहीं है मीनिंग ढूंढना, इसके अलावा भी बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस है जो तुम अकेले महसूस कर रहे हो। तो स्पिरिचुअलिटी में ऐसा ही होता है, ये रास्ता अकेला ही होता है। मतलब रास्ते में तुम्हें अकेला ही जाना होता है। तुम्हें कहीं से गाइड मिल सकता है, लेकिन इसमें आगे तो तुम्हें खुद ही बढ़ना है। तो इसको एक्सपीरियंस करो और इसके साथ तुम जीना मत भूल जाना। तुम फुल्ली जियो, जैसे भी तुम्हें यदि दुख हो, तुम्हें यदि कुछ पेन हो, तो तुम उसमें भी जीना मत छोड़ देना। तुम फुल्ली जियो, तुम जैसे जी सकते हो तुम ऐसे जियो, फुल फ्रीडम में जियो। तो इतना ही था। शायद इस वीडियो से तुम्हें कुछ मिला होगा जो तुम खुद जानते हो। और ऐसे ही हमारा लोनली पाथ के बारे में प्लेलिस्ट बनाया है। लोनली फेस नाम के एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर तुम्हारा लोनली फेस का जो एक्सपीरियंसेस है उसको सिंपली ऐसे ही सिंपल तरीके से बताया है। तो तुम उस सबको भी देख सकते हो यदि तुम चाहो। तो इतना ही था। एक्सपीरियंस करो खुद, देखो, जानो। थैंक यू।